नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर एक सारणी दिया गया है 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3 इक्वल में इसके 49 है। तो इसमें पूछ रहा है, तो यहाँ पर दूसरा सारणी दिया गया है, इसके इक्वल में कितना होगा, तो ये हमें निकालना है। तो इसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सारणी ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यही लिखेंगे 6 3 माइनस का 14 6 6 20 2 माइनस का 3 12। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से हम 2 कॉमन लेंगे और सेकंड इस स्तंभ से हम 3 कॉमन लेंगे और इससे लेंगे 4। तो जो अंदर हमारा बचेगा, पहले स्तंभ से हमने 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 3 3 1 और दूसरे स्तंभ से हमने 3 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 माइनस का 1 और तीसरे स्तंभ से हमने 4 कॉमन लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का, यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर आपका 16 है। क्वेश्चन आप देखना अपनी बुक में आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपका 16 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, यहाँ पर 5 3। ये हमने पहले स्तंभ से 2 कॉमन लिए थे, दूसरे स्तंभ से 3 और तीसरे स्तंभ से 4। तो हमारा ये आ गया। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा ये सेकंड वाला आया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट, सेम है दोनों। जो हमें फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर 3 3 1, यहाँ पर भी 3 3 1 1 2 -1 1 2 -1 -4 5 3 -1 5 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके इक्वल में हमें 49 दिया गया है, तो इसके स्थान पर 49 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 दूनी 6 6 चौको 24 24 मल्टीप्लाई इसके स्थान पर 49 लिखेंगे 49। तो इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों का, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1176। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर ए इक्वल, यहाँ पर एक सारणी है 1 4 2 2। तो दिखाइए कि मॉड 2A इक्वल 4 मॉड A, ये हमें प्रूव करना है, इसके इक्वल ये लाना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है मॉड 2A। तो सबसे पहले हम 2 का A में मल्टीप्लाई करा देंगे, जो A हमें दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2A इक्वल, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4। ये आपका 2A इक्वल हो गया है। हमें मॉड 2A निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड 2A इक्वल, अब इसका मॉड 2A निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख रहे हैं हम 2 4 8 4। अब मॉड 2A निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8। अब 2 का करेंगे 4 में, तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 4 का 8 में करेंगे, तो यह आ जाएगा 32। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आपका माइनस का 24 आएगा,
क्योंकि ये माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का 24। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, मॉड 4 मतलब 4 मॉड ए। राइट हैंड साइड 4 मॉड ए। इसमें हमें सबसे पहले मॉड ए निकालना है, तो हमें इक्वल दिया गया है मॉड ए। हम निकालेंगे इसका 1 2, जो हमें ए दिया गया है वो लिखेंगे 4 2। क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है, ये हमने वो लिखा है। अब इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड 1 का 2 में मल्टीप्लाई, 4 का 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर इसका इसमें 2 माइनस 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर आपका आएगा 6 माइनस का 6। अब यहाँ पर आपको निकालना है 4 मॉड ए। तो आपकी जो मॉड ए की जो वैल्यू हमारी यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू आई है -6, तो इसका 4 का मल्टीप्लाई -6 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 इंटू माइनस का 6, क्योंकि 4 मॉड ए यहाँ पर लिखा है। मॉड ए की जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारी -6 है, तो -6 हम मॉड ए की जगह पर लिखेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू -6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 4 ज़ा 24, या माइनस का है तो इसके लिए माइनस का। यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड पूछ रहा था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही आपसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कह रहा था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए इक्वल 1 0 0 0 1 0 1 2 4 है तो यहाँ पर प्रूव करना है आपको मॉड 3a इक्वल 27 मॉड ए। इसके इक्वल में हमें ये लाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है, तो इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी मॉड 3a। पहले हम 3 का ए में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3a इक्वल 3 का हम ए में मल्टीप्लाई कराएंगे, जो हमें ए दिया गया है 1 0 0 1 2 4। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3a इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का 1 में कराएंगे 3, यहाँ पर 0 3, यहाँ पर 0 0, 3 का 1 में कराएंगे 3, यहाँ पर भी 0, 3 का 2 में 6 और 3 4 से 12। ये आपका 3a आ गया। अब हमें मॉड 3a निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड 3a इक्वल, अब इसका हम मॉड 3a निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, पहले हमें इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 3, सबसे पहले 3 को लेंगे 3, तो ये ख़त्म ये ख़त्म, हमारे पास ये बचे ये और ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 36 माइनस का 6 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -0। अब 0 लेंगे तो ये हमारा ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, हमारा बचा ये और ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 0, और 0 का 6 में कराएंगे फिर भी ये 0, तो ये 0 ही रहेगा हमारा, +1। अब 1 करेंगे तो ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा। अब यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे ये भी आपका 0 होगा, तो 0 -0। अब 1 का 0 में करेंगे तो ये भी 0, तो यहाँ पर हम करेंगे
सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर ऊपर वाले से समझा दिया, पर हमें मॉड 3 निकालने के लिए 3a का यहाँ पर करेंगे तो ये 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 तो लेंगे, तीसरे नंबर पर हमारा 3 हमने ऊपर से कर दिया था, तो 3 लेंगे तो इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे, फिर भी हमारा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 का 36 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 108। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। यहाँ पर अब आपका राइट हैंड साइड है 27 मॉड ए। सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे, फिर मॉड ए में हम 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो मॉड ए निकलेगा। मॉड ए निकालने के लिए हम ए आप भी लिखेंगे, जो हमें मतलब उस समय दिया गया है यहाँ पर, जो 1 0 0 0 1 0 1 2 4 ये हमने लिख लिया है। साढ़े के यहाँ पर दिया गया था जो हमें, सो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर मॉड ए निकालेंगे, 1 को लेंगे तो ये छिप जाएगा, ये 1 का 4 में करेंगे 4 -0, क्योंकि 0 का 2 में करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 है, जैसे यहाँ पर माइनस का 0 लिखेंगे तो ये ख़त्म, 0 का 4 में करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0, और फिर 0 का 2 में करेंगे तो ये कॉलम आपका पूरा 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे +1 1, तो ये ख़त्म, इसका 0 में करेंगे तो 0 से 0, और यहाँ पर तो ये आपके 0 ही रहेंगे। लिखना चाहो तो लिख लो, माइनस का 0 0 -0 प्लस का 1 0 -0, तो ये आपके 0 ही रहेंगे। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। हमारे मॉड ए की जो वैल्यू आई है वो आपकी 4 आई है। अब यहाँ पर आपको दिया गया 27 मॉड ए, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 मॉड ए इक्वल, अब यहाँ पर 27 और मॉड ए की वैल्यू हमारी 4 आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे वो 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मान आपको इक्वल पूछ रहा था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर साइड दिया गया है, इक्वल में आपको 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे हम, C1 इक्वल C2 माइनस का C1, C2 इक्वल C3 माइनस का C2। ये कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हमने सबसे पहले ये लिख रहे हैं 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो सबसे पहले C1 इक्वल C2 माइनस का C1, तो ये हमारा C1, ये C2, ये C3। तो यहाँ पर C2 माइनस का C1, यानी C2 में से C1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर C2 में से C1 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर जो C1 के इक्वल में ही तो है, तो C1 की जगह पर 16 में से 13 माइनस करेंगे 3, 17 में से 14 माइनस करेंगे 3, और 18 में से 15 माइनस करेंगे 3। C2 इक्वल में है, जो C2 इक्वल है C3 माइनस का C2, तो C3 में से C2 माइनस करेंगे तो 19 में से वो हमारा C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 19 में से 16 माइनस करेंगे 3, 20 में से 17 माइनस करेंगे यहाँ पर भी 3, और 21 में से 18 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पर ये आपका 19 20
और 21। ये आपका जैसा का तैसा वही लिखा है। तो यहाँ पर सारडिक में एक नियम होता है, जब भी हमारे सारडिक के अंदर किसी दो स्तंभों के मान समान आ जाते हैं तो उसका मान हमारा शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दो स्तंभों के मान हमारे समान है, बिल्कुल 3 ही 3 है। दो स्तंभ या फिर दो पंक्तियों के मान समान हो जाते हैं, उसका मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर इस स्तंभ का भी मान इसके समान है, तो इसका आंसर आएगा 0। यही आपका आंसर है, ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है। ये सारडिक है 38, 16, 27, 7, 3, 5, 63, 29, 46 इक्वल में 0 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी और राइट हैंड साइड ये है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ये। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन लगाएंगे C1 माइनस का 5C2 और C3 माइनस का 9C2। ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C1 है, यहाँ पर C1 माइनस का 5C2। पहले 5 का C2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आपका C1 है, यहाँ पर C1 माइनस का 5C2 है। तो 5 का पहले C2 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 सत्ते 5 का इसमें 7 में मल्टीप्लाई 5 सत्ते 35 और 38 में से 35 जाएंगे क्योंकि C1 माइनस का C2 38 में से 35 जाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 3। ऐसे ही इसमें 5 दिया 15 और 16 में से 15 जाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 27। पहले 5 का पचम 25, 5 का मल्टीप्लाई क्योंकि 5 का C2 मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 का लास्ट अंक है हमारा 5 और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पचम 25 और 27 में से जब 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा। C2 जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखेंगे 7, 3, 5। अब यहाँ पर C3 इक्वल C3 माइनस का 9C2। तो सबसे पहले 9 का C2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 63 और 63 में से C3 63 में से 63 माइनस करेंगे, यहाँ पर 63 ही दिए गए तो ये आपका 0। फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और 27 में से 29 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 2। फिर 9 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 45, 9 बना 45, 45 में से 46 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है C3 माइनस का C2। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1। अब यहाँ पर R2 से R1 माइनस का 2R3 ये करेंगे। अब R2 हमारा ये रहा। अब R1 माइनस का 2R3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 माइनस 3 2 7 माइनस का 7 यहाँ पर 5 ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और 2 का जब 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और जब 2 का 1 में कराएंगे तो ये आपका रहेगा 1। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर लिखेंगे C1 से विस्तार। C1 से विस्तार करने पर यहाँ पर हम C1 से विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम C1 से विस्तार करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर 0 0 है। जहाँ पर 0 है उससे पहले करेंगे क्योंकि 0 का हम किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 से लेंगे तो ये 0 लिया तो
ये गायब और ये गायब, ये वाला 0 लिया तो ये गायब और ये गायब। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, पर हमारा बाहर 0 है, उसका जब 0 का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे उन संख्याओं में तो हमारा 0 ही आ जाएगा। और दोबारा भी हमारा 0 ही दिया गया है। फिर लिखेंगे +1, हमारा ये 1 है, ये 1 करेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। 7 3 का साथ में करेंगे तो -21, फिर 3 का साथ में करेंगे माइनस माइनस प्लस का 21। इस 21 से ये 21 कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो हमारा 0 ही आएगा। ये हमने राइट हैंड साइड निकाल दी है आपकी, ये आपका आंसर है। ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पर दिया गया ए इक्वल, यहाँ पर 61 दिया गया। यहाँ पर आपको मॉड ए का मान पूछ रहा है, तो मॉड ए निकालने के लिए ऊपर की संख्याओं का मल्टीप्लाई का मतलब वो कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मॉड ए इक्वल, सबसे पहले मॉड ए निकालने के लिए 1 लेंगे तो 1, ये गायब ये गायब, 2 का मल्टीप्लाई 9 में, ये माइनस का है तो ये आपका हो जाएगा 1 है, ये 1 है। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये माइनस का 9 है तो माइनस का 9, यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस का 3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 का 4 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। फिर माइनस का 1, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना वो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर जो आपका पहले हमने प्लस का 1 लिखा, यहाँ पर प्लस का, फिर यहाँ पर माइनस का 1 बीच वाले अंक पे आएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर माइनस का 1 लिखा। अब यहाँ पर ये गायब और ये गायब, ये 1 लेने से ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 9 में और 5 का 3 में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 18 प्लस का 15। अब लेंगे -2 है पर क्वेश्चन में हमारे प्लस है तो यहाँ पर -2 रहेगा, माइनस का 2, ये गायब ये गायब। अब 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 माइनस का 5, तो यहाँ पर जो आपकी वो निकल के आएगी वैल्यू तो ये हो जाएगी आपकी, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका 12 में से 9 जाएगा, ये बचेगा आपका 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस का, यहाँ पर इससे ये जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, 18 में से 15 जाएगा, माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये माइनस माइनस प्लस का 3, और यहाँ पर 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 3 और 3 2 जा 6, माइनस का 6, 3 + 3 6 -6। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी हमारा 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको x का मान पूछ रहा है सारे पार्टों में, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी आपको x की वैल्यू याद करनी है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। -6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो माइनस का 6x, फिर यहाँ पर माइनस और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, इक्वल में हमारा 18 दिया गया है, 18 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस का 6x इक्वल 18, ये माइनस का 6 है, इक्वल के उधर जाएगा प्लस का 6, माइनस का 6x इक्वल 18 + 6, तो ये आपका हो जाएगा 24, और यहाँ पर माइनस का x, ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर माइनस का 6 है तो ये पर 24, ये माइनस का 6 है, ये यहाँ पर आया तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 6 से ये कट जाएगा तो ये x इक्वल माइनस का 4, ये आपका आंसर आएगा। x की वैल्यू पूछ रहा था, यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 2x माइनस का 3 9 इक्वल 30, यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू याद करनी है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 2 9 = 18,
माइनस, और यहाँ पर माइनस का 3 है तो ये माइनस माइनस प्लस, और 3 का एक्स में करेंगे 3x इक्वल में हमारा 13 है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x इक्वल 18, इधर प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो 30 माइनस का 18, 3x इक्वल 30 में से 80 माइनस करेंगे तो ये आपका 12 बचेगा। तो यहाँ पर x इक्वल 12, ये 3 अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर तो ये आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा। 3 से 12 काटेंगे 4 बार कट जाएगा। तो x इक्वल x की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी 4 आ गई। यही आपका आंसर है इसके सेकंड पार्ट का। इसका थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें इसका थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 1653 इक्वल 7x 4 5 माइनस का x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 माइनस का जब हम 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा इक्वल 7x का मल्टीप्लाई माइनस x में करें तो ये माइनस का 7x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के 30 में से 3 माइनस करेंगे माइनस का 27 इक्वल माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 20। तो यहाँ पर ये आपका माइनस का 7x स्क्वायर है, ये ऐसे ही लिखेंगे इक्वल 7x स्क्वायर, ये माइनस का 27, ये 20 है इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस का 20, क्योंकि हमने ये माइनस का 27 इसके इक्वल में हमें ये लिखा है तो इसके लिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर इक्वल 27 में से हम 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा यहाँ पर आपका। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 7 अपॉन माइनस का 7, इससे ही कट जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल 1 एक्स यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 6 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 8 आया, 2 4 जा 8, फिर इक्वल का साइन है इक्वल लगाया, फिर 4 का मल्टीप्लाई x में किया तो 4x माइनस का 3x का मल्टीप्लाई 2 में किया माइनस का 6x। अब यहाँ पर 6 में से 8 माइनस किए तो आपका माइनस का 2 बचा इक्वल यहाँ पर 4x माइनस का 6x, 4x में से 6x माइनस के माइनस का 2x बचा। फिर यहाँ पर मैंने -2 से -2 काट दिया, यहाँ पर x इक्वल 1, या फिर इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं माइनस का 2x इक्वल माइनस का 2, यहाँ पर आपका माइनस का 2x इक्वल माइनस का 2 लिखा है तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर x इक्वल माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, ये माइनस का 2 हमने डिवाइड में कर दिया, इस -2 से -2 कट जाएगा तो x इक्वल 1। ऐसे भी आंसर आ सकता है, दोनों ही तरीके आपके सही हैं। ये आपका आंसर है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा 5 पार्ट है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दोनों तरफ इक्वल में साइड दिए गए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे सेम उन्हीं क्वेश्चनों की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 माइनस का जब 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20 इक्वल। अब यहाँ पर इधर 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। अब यहाँ पर 2 माइनस 20 तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 18 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस का 24। ये बचा आपका भी। यहाँ पर अब लिख रहे हैं 2x स्क्वायर
इक्वल इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x² माइनस का 24 इक्वल माइनस का 18। ये हमने आगे कर दिया और ये हमने पीछे कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2x² या यहाँ पर माइनस का 24 है, इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 18 प्लस का 24। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2x² इक्वल प्लस माइनस माइनस, जब 18 में से 24 माइनस करेंगे यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 6। तो यहाँ पर x² इक्वल माइनस का 6/2, इससे ये काटा तो आपका 3। और यहाँ पर वो स्क्वायर x² की पावर 2 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाए, तो x इक्वल √3 प्लस माइनस √3। ये आपका इसका आंसर है और इसका 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का 6 पार्ट है। यहाँ पर 2, 4, 3 और 5 इक्वल x3 2x 5। ये आपका क्वेश्चन है, इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 12 इक्वल 5x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, 3 2 या 6 6x ये हो जाएगा आपका। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल 5x में से 6x माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 6 बचेगा, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। x का मान यहाँ पर 2 है, यही आपका आंसर है 16 क्वेश्चन। तो इसके हमने सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने एक्सरसाइज 4.a के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 4.a एक्सरसाइज हमने समाप्त कर दी है। हम अगली क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो में 4.b एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।